ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या जापान की नई प्रधानमंत्री का भारत दौरा चीन और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है? आखिर क्यों जापानी पीएम सनाई तकाइची ने भारत की धरती पर कदम रखते ही सुपर पावर देशों को सीधी चेतावनी दे दी? और इस 3 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जापान ने ऐसी कौन सी महा डील कर ली है जिसने एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। जरा सोचिए कि जब दुनिया के 2 सबसे बड़े और भरोसेमंद लोकतांत्रिक देश एक साथ आते हैं तो वैश्विक मंच पर कितनी बड़ी हलचल होती है। इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री तकाइची इस समय 3 दिनों के बेहद महत्वपूर्ण भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है और उन्होंने आते ही अपनी प्राथमिकताओं को साफ कर दिया। आज के इस वीडियो में हम इसी दौरे की हर छोटी बड़ी इनसाइड स्टोरी को डीकोड करेंगे। हम जानेंगे कि भारत और जापान के बीच किन बड़े मुद्दों पर ऐतिहासिक डील्स हो रही हैं। चीन और अमेरिका के लिए इसमें क्या कड़ा संदेश छिपा है और ये दौरा हमारे देश यानी भारत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, जापानी प्रधानमंत्री तकाइची का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है। भारत आने से ठीक पहले उन्होंने एक विशेष लेख लिखकर अपनी रणनीतिक सोच को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज भारत और जापान का रिश्ता सिर्फ आम कूटनीतिक संबंध तक नहीं रह गया है, बल्कि ये समय की कसौटी पर खरा उतरा एक बेहद मजबूत और रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुका है। तकाइची ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उस ऐतिहासिक और प्रसिद्ध बयान को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मजबूत भारत हमेशा जापान के हित में है और एक मजबूत जापान हमेशा भारत के हित में है। इस दौरे के दौरान हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम के बीच 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में आमने सामने की बेहद गंभीर बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं ने यह साफ कर दिया कि बदलते वैश्विक माहौल में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इस दौरान जो सबसे बड़ी डील्स और चर्चाएं हुई वे आर्थिक सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने, महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मास्यूटिकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जैसी उभरती हुई तकनीकों पर केंद्रित रही। दोनों देशों के बीच AI कॉपरेशन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर जॉइंट डिक्लेरेशन पर मुहर लगी है। और इसके साथ ही जापानी पीएम ने अपने लेख में एक बहुत ही बड़ी बात कही जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि आज जिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी कि मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसकी असली प्रेरणा और उसकी बुनियाद भारत से जुड़ी हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे शिंजो आबे ने भारतीय संसद में स्वामी विवेकानंद के विचारों का जिक्र करते हुए कहा था कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का आपस में गहरा जुड़ाव है। भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और जापान की अपनी रणनीति मिलकर इस पूरे समुद्री क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का नया ढांचा तैयार कर रही है। इस आर्थिक सहयोग का सीधा सीधा असर हमारे पूर्वोत्तर भारत पर पड़ने जा रहा है। जापान की मदद से असम, नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के बीच इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन बनाई जा रही है। जापान की ODA यानी आर्टिफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत बनने वाला धुबरी फुलबाड़ी पुल और बांग्लादेश का माताबाड़ी बंदरगाह पूरे पूर्वोत्तर भारत की किस्मत बदलने वाले हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट को सीधे साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ देंगे, जिसका बड़ा फायदा नेपाल और भूटान जैसे हमारे पड़ोसी मित्र देशों को भी मिलेगा।
अगले साल भारत और जापान अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और पीएम मोदी और तकाइची दोनों ने माना है कि ऐतिहासिक मील का पत्थर हमारे रिश्तों को एक नई ऊंचाई और ऊर्जा देगा। अब बात करते हैं कि आखिर इस दौरे के मायने क्या हैं और चीन और अमेरिका के लिए क्या संदेश है। तो आपको बता दूं कि जापानी प्रधानमंत्री ने अपने लेख में बिना नाम लिए एक बेहद ही कड़ा और सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में किसी भी देश को बाहरी दबाव या किसी मजबूरी के तहत अपने फैसले लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यही अपडेटेड, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। उनका साफ इशारा चीन की तरफ था, जो अक्सर छोटे देशों पर दबाव बनाने या हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। जापान और भारत का ये कड़ा रुख चीन को ये बताने के लिए काफी है कि अब एशिया में एक तरफा मर्जी नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ ये अमेरिका के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि भारत और जापान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के मुताबिक खुद स्वतंत्र फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम है। भारत के लिए यह दौरा रणनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर एक बहुत बड़ी जीत है। एक तरफ जहां हमें पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए जापानी निवेश मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एआई, सेमीकंडक्टर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भारत को जापान जैसी वैश्विक महाशक्ति की तकनीक और भरोसेमंद साथ मिल रहा है। आपको बता दूं, 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी पीएम तकाइची को सुंदर छोटी बहन कहकर भी पुकारा। उन्होंने कहा, मैं जापान की प्रधानमंत्री मेरी छोटी बहन तकाइची का भारत में स्वागत करता हूँ। उनके पहले भारत दौरे पर उनका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं। और इतना ही नहीं, वो जापान के नारा प्रांत से आती हैं, जो भारत जापान की साझा बौद्ध विरासत का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो दोस्तों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चल रही इस बड़ी रणनीतिक हलचल और भारत और जापान की इस अटूट दोस्ती पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या भारत और जापान की ये जोड़ी चीन के बढ़ते आक्रामक रुख को पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइए। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।